हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे और आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे और वहां जाके आप उस टॉपिक को देख लेंगे, ठीक है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो शायद ये वाला टॉपिक आपको समझ में ना आए, इसलिए आप उस लिंक पे जाके उस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और तब यहाँ पे आके उसको कंटिन्यू कीजिएगा। हमने आपको उस दिन दो टाइप का फंक्शन बताया था, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बताए थे और एक डिक्रीजिंग फंक्शन बताए थे। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आपको दिया है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स या तो आपका इंक्रीजिंग होगा या तो आपका डिक्रीजिंग होगा। और हम आपको ये बताए थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अगर x की वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ जाए तो वो आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। या अगर x की वैल्यू घटने के साथ y की वैल्यू भी घटे, x की वैल्यू घटने के साथ अगर y की भी वैल्यू आपकी घट रही है तब भी वो फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन आप दो टाइप से कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, या x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी घटेगी, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन हमने आपको बताया था कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ y की वैल्यू घटे, x की वैल्यू बढ़ने के साथ अगर y की वैल्यू आपकी घट रही है तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि dy/dx यानी dy/dx इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0 होता है और dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग आपका फंक्शन है तो इसका मतलब हमने आपको बताया था अगर x2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, x1 से हो, x2 इज़ ग्रेटर देन x1 हो तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि y2 इज़ ग्रेटर देन y1। तो मैंने आपको बताया था अगर x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है, x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है, देन x2 माइनस x1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर x2 is greater than x1 then x2 minus x1 is greater than 0, then this implies that if y2 is greater than y1 then y2 minus y1 is greater than 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो ये वैल्यू यानी x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है कि y2 माइनस y1 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या हुआ कि y2 माइनस y1 क्या है आपका, पॉजिटिव है। और दो पॉजिटिव का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव मिलता है। यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। किस फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0। और इसी को मैंने बताया था ये क्या है, ये है आपका डिफरेंस ऑफ y और x2 माइनस x1 क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ x। डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x इज कॉल्ड dy/dx। तो मैंने आपको ये इतनी बातें आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। अब उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है कि x1 आपका बढ़ रहा है, यानी कि पहले x1 था फिर बाद में x2 हो गया, मतलब x1 की वैल्यू बढ़ रही है तो y1 की वैल्यू भी, y1 आपका ये AP था और y2 आपका BQ हो गया, यानी y1 से y2 क्या हुआ, इंक्रीज़ किया, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे अगर हम ये सपोज कर लें कि ये पॉइंट B इस A के एकदम नियरर हो, एकदम पास हो, तब हम कह सकते हैं कि अगर x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या सपोज कर लें, x सपोज कर लें, x1 की वैल्यू क्या सपोज कर लें, x हम सपोज कर लें, ज़रा बताइए कि y1 आपका कितना हो जाएगा। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो y1 इक्वल्स टू एफ एक्स, y1 कितना हो जाएगा, एफ x1, और x1 आपका कितना है, x है, तो y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ x1, और एफ x1 आप कितना है, x, मतलब कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर x2 की वैल्यू हम ये सपोज कर लें कि ये पॉइंट ये x2 कहाँ है, इस A के एकदम पास है, कहाँ है, एकदम पास है, तो यानी आपका ये मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, तो x2 आपका कितना हो जाएगा, x प्लस
h हो जाएगा, मतलब x से थोड़ा आगे, x1 से थोड़ा आगे, कितना आगे, h आगे, ठीक है। तो ज़रा बताइए ये y2 आपका कितना हो जाएगा, तो y2 आपका हो जाएगा fx2 और x2 की वैल्यू कितनी है x प्लस एच, देन y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा fx प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने क्या कहा, अगर ये पॉइंट B इस A के बहुत पास है, ठीक है, थोड़ा सा आगे है, A से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, तो x1 को अगर हम अगर इसको लेट कर लेते हैं तो y1 आपका कितना हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा fx1 और x1 आपका कितना है x है, तो y1 कितना हो जाएगा fx हो जाएगा, और x2 आपका कितना हो जाएगा x1 से थोड़ा सा आगे है, तो यानी x2 आपका कितना हो जाएगा x प्लस एच हो जाएगा, तो y2 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से y2 इक्वल्स टू मिल जाएगा fx2, यहाँ से y2 इक्वल्स टू fx2 और x2 की वैल्यू कितनी है x प्लस एच, इट मीन्स कि y2 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा fx प्लस एच। अब इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ ला के रख दें, यहाँ ला के रख दें। ज़रा बताइए कि y2 इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, y2 इक्वल्स टू मिल जाएगा fx प्लस एच, फिर कितना लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ये आपका क्या है y1 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है fx है, रेशियो x2 आपका कितना है x प्लस एच है कि नहीं, क्या लगा हुआ है माइनस x1 आप कितना है x है आपका, है कि नहीं। अब चूंकि यहाँ पे h की बात कर रहे हैं, h क्या होती है, h आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, और लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम यहाँ पे आगे क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, और ये क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और यही आपका क्या है मेरे भैया, यही आपका है dy बाई dx है, यानी dy बाई dx इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 fx प्लस एच माइनस fx अपॉन x प्लस एक्स माइनस x, ठीक है। सेम अगर इस बात की हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हम अगर करते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या बताया था, x2 इज़ ग्रेटर देन x1, देन दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज़ लेस देन y1, यही तो बताया था डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ से आपका मैंने क्या बताया था कि x2 माइनस x1 इज़ ग्रेटर देन 0, देन दिस इम्प्लाइज दैट y2 माइनस y1 इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या कि वो वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अगर हम दोनों का रेशियो यहाँ पे लेते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज़ लेस देन 0, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0। यही बात अगर हम इसके लिए लागू करते हैं तो y2 की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ से आपको y2 की वैल्यू क्या है, fx प्लस एच, तो यानी यहाँ पे y2 रखेंगे तो y2 कितना रखेंगे, fx प्लस एच माइनस y1 आपका कितना हो जाएगा, आपकी y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, fx दी गई है, अपॉन में x2 आपको कितना दिया गया है, x प्लस एच दिया गया कि नहीं दिया गया है, और माइनस कितना x1 है, x1 की वैल्यू कितनी दी गई, x दी गई है, और ये h क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो लिमिटिंग वैल्यू होती है तो यानी लिमिट s टेंड्स टू क्या लगा देंगे, 0 लेस देन 0। और यही आपका क्या मैंने बताया था, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, वही तो दिया गया है। अगर आपको दो फंक्शन दिया हो, अगर आपको फंक्शन y इक्वल्स टू fx दिया है तो डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x को ही क्या कहेंगे, dy बाई dx, और ये चीज़ आपकी यही लिखी हुई है, यानी इसी को हम क्या कह देंगे, dy बाई dx कह देंगे, dy बाई dx कह देंगे। बात समझ में आई आपको। तो यानी आपको ये मिला कि dy बाई dx क्या होता है, वो होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx प्लस एच माइनस fx अपॉन x प्लस एच माइनस x। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आई। और मैंने आपको एक और बताया था, एक फंक्शन आपको और बताए थे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वो फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। उस कंडीशन में हमने आपको डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल बताया था, 0 के इक्वल बताया था। तो यानी वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी अगर कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है देन डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर कोई फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है देन डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0, अगर कोई फंक्शन आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये आपका कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बात दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आ रही है? वो कि आपने इस दो पॉइंट को चेक किया, पॉइंट ए को देखा, पॉइंट बी को देखा, और आपने कह दिया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। हो सकता है कि ये ग्राफ इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन ये कुछ अगर इस टाइप से ऐसे हो आपका, मतलब यहाँ पे इस ग्राफ ने क्या किया? इंक्रीज किया। फिर इस ग्राफ ने यहाँ पे आके क्या किया? डिक्रीज किया ना। तो आपको अगर चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए करते क्या है? यहाँ कहीं हम एक पॉइंट ले लेते हैं, P ले लेते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट कितना एज्यूम कर लेते हैं? x, y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि A से P इंक्रीजिंग है, P से B अगर इंक्रीजिंग है, तब हम ये कहेंगे कि ये पूरा ग्राफ आपका कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आई? यानी आपने सिर्फ दो ही पॉइंट को चेक करके ये बता दिया कि ये आपका ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है। दो ही पॉइंट आपने चेक किया और उस दोनों पॉइंट को चेक करके आपने क्या बता दिया कि वो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है। अगर कोई आदमी ये कहता है, कोई बच्चा आपसे ये कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं दो ही पॉइंट को चेक करके कि आपका इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए हमने इस दोनों ग्राफ के कहीं पे कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया? P ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट x, y यूज कर लिया। अब इस P को A और B के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि AP अगर इंक्रीजिंग कर रहा है और PB भी आपका इंक्रीज कर रहा है, तब हम कह देंगे कि ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आ गई तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर ये बताइए इस ये x1 इस x के रिस्पेक्ट में क्या है? कम है। अगर हम x1 और ये आपका x2 क्या है? इस x से ज़्यादा है। x1 इस x से कम है, ये x2 इस x से क्या है? ज़्यादा है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x2 को कह दें x प्लस एच, क्या कह दें? x2 को क्या कह दें? x प्लस एच, मतलब ये x2 इस x से क्या है? ज़्यादा है। तो इस x2 को इस p के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या कह सकते हैं कि x प्लस एच है। हमने x2 को क्या एज्यूम कर लिया? x प्लस एच। ज़रा ये बताइए आपका y2 कितना हो जाएगा? आपका जो आपका फंक्शन दिया था कितना दिया था? y इक्वल्स टू fx, तो y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? fx2, और x2 की वैल्यू क्या है? x प्लस एच, तो y2 कितना हो जाएगा? fx प्लस एच। अब हम इस x1 और y1 को देखते हैं। ये x1 आपका क्या है? ये x1 इस x से क्या है? कम है। तो यानी अगर हम कह दें कि x1 इक्वल्स टू x माइनस एच, तो y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? fx माइनस एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ज़रा बताइए आप, ये x1 इस x से क्या है? लेस है, यानी x1 इज़ लेस देन x, है कि नहीं भाई? ये x1 क्या है? इस x से लेस है, यानी x1 इज़ लेस देन x। देन दिस इम्प्लाइज दैट ये y1 भी क्या होगा? इस y से लेस होगा, यानी y1 इज़ लेस देन y। ठीक है, ज़रा इसको देखते हैं। ये ज़रा बताइए x2 क्या होगा? इस x से ज़्यादा होगा, यानी x2 इज़ ग्रेटर देन x। दिस इम्प्लाइज दैट ये y2 क्या होगा? इस y से ग्रेटर है, जाहिर सी बात है y2 इज़ ग्रेटर देन y। होगा कि नहीं होगा? अब ज़रा आप यहाँ बताइए, अगर x1 इज़ लेस देन x है, x1 इज़ लेस देन x है, तो x1 माइनस x क्या होगा? लेस देन 0। होगा कि नहीं होगा? x1 इज़ लेस देन x है, तो x1 माइनस x क्या होगा? लेस देन 0। और y1 इज़ लेस देन y है, देन y1 माइनस y इज़ लेस देन 0।
लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव क्वांटिटी, और दो नेगेटिव क्वांटिटी का रेशियो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। आपको पता है कि नहीं, दो नेगेटिव क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे, जैसे हमने आपसे कह दिया कि -2 अपॉन क्या, -3, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है। अब हमने जब दोनों का रेशियो लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 2/3 कैसी क्वांटिटी मिली हमको, पॉजिटिव क्वांटिटी मिली। और पॉजिटिव क्वांटिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हैं, मीन्स y1 अपॉन y अपॉन x1 माइनस x, ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, ग्रेटर देन 0। ठीक है, जरा यहाँ देखिए, x2 इज ग्रेटर देन x, x2 इज ग्रेटर देन x मीन्स x2 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, देन दिस इंप्लाइज दैट y2 इज ग्रेटर देन y मीन्स y2 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, और पॉजिटिव का रेशियो क्या, पॉजिटिव होता है, यानी y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को लाके, ये जो हमने आपके लिखा सारी वैल्यूज ला के पुट अप कीजिए। ज़रा बताइए ये y1 क्या है आपका y1 क्या है, fx माइनस एच माइनस ये y क्या है आपका fx अपॉन x1 क्या है, x1 कितना है, x माइनस एच माइनस x हमारा कितना है, x ही है। हम बात h की कर रहे हैं, h हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो लिमिटिंग वैल्यू है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। ठीक है, ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ज़रा इसकी बात करते हैं, ज़रा बताइए इस y2 की वैल्यू क्या है, fx प्लस h माइनस y कितना है आपका, fx है अपॉन क्या है, x2 कितना है आपका, x प्लस एच माइनस x। हम बात h की कर रहे हैं, h लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई, ग्रेटर देन 0, यानी आपने ये किस चीज़ के लिए निकाला है, AP के लिए निकाला है, और AP आप देख रहे हो क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। AP क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए निकाले हो, ये आप PB के लिए निकाले हो, और PB के लिए क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। मतलब आपने इन दोनों पॉइंट के बीच कहीं पे कोई पॉइंट आपने P ले लिया, और आपने इस P के रिस्पेक्ट में A और B को देखा, तो दोनों आपका क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, मीन्स ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब ये कंप्लीट फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, दोनों आपस में इक्वल, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, अगर ये दोनों आपके इक्वल होंगे तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, dy/dx कहते हैं। ठीक है, यानी dy/dx क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन x माइनस h माइनस x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx x प्लस h माइनस x। ठीक है, ये पॉइंट A इस P से लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पॉइंट B P के रिस्पेक्ट से राइट हैंड साइड में है, तब हम इसको, अब आप देखिए ये इंटरमीडिएट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, कि आपका क्वेश्चन कैसे मिलता है कि दिखाइए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। कोई आपको एक फंक्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि दिखाइए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है का मीन्स क्या हुआ कि उसका हम dy/dx निकाल सकते हैं उस फंक्शन का। तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपने जब आप छोटे थे तो आप क्या पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड साइड LHS,
लिमिट आपने देखा, लिमिट में क्या आपने पढ़ा, LHL, ये डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन में आप क्या देखोगे, LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन आपका अवकलनीय है, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको समझ में आ गया। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वो फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यानी अगर कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एस ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो dy बाई डी एस लेस देन 0। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, आपको कोई आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ये फंक्शन आपका किसी पॉइंट आपको दे दिया जाएगा उस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालोगे, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इस पर आपको हम क्वेश्चन एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।